लीबिया से इटली की डंकी लगाने के लिए जो लोग पाकिस्तान से बहुत अक्सरियत में आ रहे हैं वो आने से पहले इतना जान लें कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई बड़ा शिप नहीं जाता, कोई यूएनए रिसीव नहीं करता, कोई फ़ौज आपको यूएनए तक नहीं छोड़ के आती और आपके पैसे खा लिए जाएंगे, आपकी गेम खुद पकड़वाएंगे और आपसे फ़ी बंदे से 8-8 लाख रुपया छुड़वाने का लेंगे और आपके सेल फ़ोन भी नहीं छोड़ेंगे, सेल फ़ोन भी आपसे ले लिए जाएंगे। 5-5 माह 6-6 माह तक आपको कैंप में रखेंगे, खाना तक नहीं मिलेगा। तो लिहाजा इन चोरों से, इन डकैतों से, इस माफिया से बचें। और मैं आता हूँ ये किस तरह ये लोग लूट मार करते हैं। हम आपकी गेम करवाएंगे, लीगल गेम करवाएंगे और बड़े शिप में गेम करवाएंगे। कोई किसी बड़े शिप में मेरी गेम नहीं हुई। कोई यहाँ ये जंग की हालत में लीबिया है, यहाँ पे कोई बड़े शिप आते ही नहीं हैं। ये बहुत बड़े फ्रॉडी, मक्कार और झूठे लोग हैं। इन एजेंटों से बचें। मैं अब तक अपना 18 लाख का नुकसान कर, एजेंट मेरे पैसे खा चुके हैं। और ये करते क्या हैं, ये इस तरह करते हैं कि जब आपको लीबिया लेकर आएंगे तो लीबिया की पेमेंट आपसे 7 लाख रुपया लीबिया में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेंगे आप हमारी रिहाइश में आएँ, तो वहाँ के आप खाएं पिएँ, कोई मसला नहीं, आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। आपको आपके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको खाना हम देंगे। 10 दिन रहें, 15 दिन रहें, फिर आप कहीं लीबिया में काम ढूंढ लीजिएगा और जहाँ भी आपको काम मिला वहाँ जाके काम कीजिएगा। अगर आपने काम ना करना हुआ तो आप इटली जाना हो तो आप हमसे बोलिएगा, हम आपकी गेम करवा देंगे, ठीक है। ये लीबिया में लेकर आते हैं तो लीबिया के पैसे तो फिर इन्होंने ले लिए होते हैं, फिर ये अपनी रिहाइश में लेकर आते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, खाना पीना, एलईडी लगी होती है, इंटरनेट देते हैं, मोबाइल फ़ोन देते हैं, जी ताकि हम पूरे मुतमिन हो जाएं। तो फिर हमारे सामने बैठ के फ़ोन सुनते हैं दूसरे एजेंटों को, जी फ़लाँ की गेम पहुंच गई है, जी उसकी गेम, हाज की गेम पहुंच गई है, उसामा की गेम पहुंच गई है, कोई बंगाली है रोकी भाई उसकी गेम पहुंच गई है। ये इस तरह के झूठ बोलते हैं। हम पूरे मुतमिन होते हैं, जी कितने अच्छे बंदे, हमें खाना भी दे रहे हैं, हमें इंटरनेट फ्री दे रहे हैं, हमें खाने के पैसे भी नहीं हमसे ले रहे, हम इतमाद में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे कोई भी लड़का लीबिया में ऐसा नहीं है जो डन बेस पे पैसे दे या किसी गारंटी पे पैसे रखवा के दे, ठीक है। ये फिर बोलते हैं जी आप लोगों ने अगर गेम करनी है तो आप लोग पैसे लगवा दें, कैंप में हम आपको फ्री लेकर जाएंगे जब आप हमें पैसे दे देंगे, ठीक है। हर बंदा मजबूर होता है, हर बंदे को शौक होता है जी हम फटाफट इटली पहुँचे। इटली जाने की जल्दी में वो क्या करते हैं, पैसे लगवा देते हैं। तो या आप पैसे देते हैं तो या फिर आप कहीं और चले जाएँ, किसी अपने दोस्त के, किसी रिश्तेदार के पास चले जाएँ, इस तरह की बातें करते हैं। जबकि ये जान चुके होते हैं कि हमने गेम करनी और करनी है। जब हमको कैंप में लेकर जाने लगेंगे, हमसे बोल देंगे कि भाई गेम पकड़ी जाती है आजकल, अगर गेम पकड़ी गई तो हम आपको छुड़वा ज़रूर देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, लेकिन पकड़े जाने की हम जिम्मेदारी नहीं लेते। और जो छुड़वाने के पैसे लगेंगे वो आप लोग देंगे, आप बेशक अपने घर वालों से बात कर लें, ठीक है। हमने तो इटली जाना होता है, हमें शौक चढ़ा होता है, हम कहते हैं जी ठीक है हम जितने पैसे लगेंगे हम लगवाएंगे, हमारी गेम करवा दें। गेम हम यकीन करके हम जाते हैं, आगे जाके हमारे साथ क्या होता है, हमें कैंप में ले जाते हैं। बात तो पहले ही हमसे वो फाइनल कर चुके होते हैं। कैंप में हमारे साथ क्या होता है, 3 से 4 माह, 4 से 5 माह हम कैंप में बैठे रहते हैं, हमारी गेम नहीं करवाते। गेम हमारी क्यों नहीं करवाते, क्योंकि हम लोगों में से उन्होंने जो बहुत सोंड पार्टी, बहुत मालदार पार्टी होती है ना, जो बड़े अमीर लड़के होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। वो किस लिए गेम सिलेक्ट करने होते हैं, 3 से 4 माह इनके लग जाते हैं। और 3 से 4 माह एक गेम 125 बंदे की, 150 बंदे से कम गेम 300-300 बंदे की ये गेम करवाते हैं। तो ये जितना माफिया मिला होता है ना, जवारा का जितना है माफिया, वो सब इनसे राब्ते में होता है। और ये मेरे बंदे इतने ले जाओ, मेरे बंदे इतने ले जाओ, फलां गेम इतने, वो गेम पकड़वाने के लिए इन्होंने तैयार की होती है, इसलिए इनके 4 से 5 माह लग जाते हैं। तब तक इन्होंने ये भी जानना होता है कि हमारे कैंप में इस वक्त जो 55 लड़के हैं, इन 55 लड़कों में से कौन सा बंदा इतना अमीर है। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हकीकत है, इस वक्त मैं लीबिया में मौजूद हूँ। जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा मैं उस दोस्त को आपके सामने लेकर आऊँगा जिस बंदे से इन्होंने 12 लाख रुपया बटोरा है। और किस तरह बटोरा है मैं आपको बताता हूँ। इनका ना एक ख़ास बंदा होता है हर कैंप में, उसको मोबाइल फ़ोन दिया होता है, इन्होंने इंटरनेट पैकेज लगा के दिया होता है। उनसे ये भी बोलते हैं कि सब लड़कों का एक मैसेज घर करवा दिया करो, 1-2 दिन बाद मैसेज करवा दिया करो, ठीक है। उसे समझाया होता है, वो इनका पर्सनल बंदा होता है, ठीक है। वो बंदे को सेल फ़ोन दे देते हैं, सेल फ़ोन उसके पास होता है ताकि वो कैंप में कोई एमरजेंसी, कोई ज़रूरी बात हो तो बताने के लिए। और कैंप में जो लड़कों की टोटल इन्फॉर्मेशन एजेंट को पहुंचाने के लिए एक लड़का उन्होंने रखा होता है, अपना पर्सनल बंदा छोड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम नए लड़के हैं, हमें इस बात की अकल नहीं होती, हम पाकिस्तान से आते हैं डंकी लगाने, हमें क्या पता कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये भी गद्दार हैं, ये भी झूठे हैं, ये भी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। वो क्या करता है जी, वो मेरे दोस्त ने क्या किया, मैं आपको दोस्त की बात बताने लगा था। उसने क्या किया,
उसने उसके ना कैंप के दौरान एक भाई के पेपर बन गए, कागज़ बने, उसने बड़ी खुशी में सबको बता दिया जी मेरे 4 भाई इटली होते हैं और सबके कागज़ बन गए, सबके पेपर मिल गए हैं, वो घर आ जा सकते हैं। इटली ने उन्होंने कार्ड 00 कार्ड उनको इटली ने दे दिया हुआ है। तो बड़ी खुशी में उसने सबको बताया, जबकि उसको ये बताना नहीं था चाहिए। उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने बता दिया जी मेरे 4 भाई इटली होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है और मैंने एक गाड़ी के पैसे भी जमा करवाए हुए हैं, टोयोटा करोला की मैं एडवांस बुकिंग भी करवा के आया हुआ हूँ और मेरे 4 भाई इटली होते हैं। तो उसने ये बता दिया, और जो पास खबरी बैठे होते हैं एजेंट के, वो एजेंट को बता देते हैं। फिर एजेंट ने क्या करना होता है, उनमें से बंदे जो है ना सिलेक्ट करने होते हैं, जितने मालदार हो, जो गरीब हो उनको नहीं, जो पैसा लगा सके, जो पैसे दे सके उनको फिर बोलेंगे जी आपके हम गेम करवा देते हैं, हम इतने पैसे दें। 6 लाख ऑलरेडी ले चुके होते हैं, 1-1 लाख और लेते हैं ताकि वो इत्मीनान में आए जी ये गेम बड़ी अच्छी जा रही है, बड़ी सिक्योर गेम है और ये गेम पहुंचेगी इंशाल्लाह। तो आप ऐसा करें जी 1-1 लाख और लगवाएं तो फ़लाँ बंदे की, फ़लाँ एजेंट की गेम लीबी की निकल रही है, उसकी गेम में हम आपकी भी गेम करवा देते हैं उनके साथ, तो आप 1-1 लाख रुपया और दे दें, 1-1 लाख रुपया और ले लेंगे उनसे, उनकी गेम करवाएंगे। तो फिर आगे नेवी वालों के साथ इनका रब्ता होता है, इनका ये प्लानिंग के तहत जो है ना वो गेम को पकड़वाते हैं। गेम पकड़ी जाती है, जब गेम पकड़ी जाए तो फिर उसको बंदों को लाकर वो नेवी वाले जेल में बंद कर देते हैं। जबकि देखा जाए लीबिया नेवी के पास 1-2 शिप इतने ज़्यादा नहीं है, इतना बड़ा समंदर है, उनको कैसे खबर हो जाती है जी गेम आ रही है, जी गेम पकड़नी है हमने। उनको फ़ोन किया जाता है कि फ़लाँ टाइम पे हमारी गेम आने लगी, इस गेम को पकड़ें और इसको बंद कर दे। और लीबियों को नहीं पता होता कि ये पाकिस्तानियों से ये कितने पैसे लूट रहे हैं। उनको तो 1000 दिनार दे दो एक फ्री बंदे का तो वो खुश हो जाते हैं, 1 लाख रुपया पाकिस्तानी दे दो तो वो खुश हो जाते हैं, तो वो इनकी बात मानते हैं। वो क्या करेंगे, अब आपको मैं बताऊं, अगर एक एजेंट के पास 300 बंदा है, हमारे एजेंट के पास 300 बंदा था, उसने क्या किया मैं अब आपको बताता हूँ। उसका बड़ा नाम था, इधर जी सब बोलते हैं जी 15 साल से है, और कितने लड़के कैंप में कॉल करके ये बोलते थे जी फलां एजेंट ने हमें इटली पहुंचाया था, बड़ा अच्छा बंदा है, आप उससे गेम करवाएं। हम बोलते हैं जी हाँ हम उसी से गेम करवा रहे हैं, अपनी भी हम उसी के थ्रू आ रहे हैं इटली। तो यही हमारी बेवकूफ़ी होती है। अब ये इन्होंने बिजनेस बना लिया हुआ है, कारोबार बना लिया हुआ है एजेंटों ने। किस तरह ये कारोबार कर रहे हैं, अब एक एजेंट के पास है 300 बंदा, एक एजेंट के पास है फर्ज करें 300 बंदा, जबकि हमारे एजेंट के पास 300 बंदा था, ठीक है। वो क्या करेगा, उनमें से 50 बंदों को 100% गेम करवाएगा और इटली पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद करेगा, क्योंकि वो गेम करवाएगा तो आगे से वो 50 बंदे उसे बंदे देंगे ना। फिर वो जो बंदे 50 इटली पहुंच जाएंगे, वो पता क्या करेंगे, अपने रिश्तेदारों को, कज़नों को, दोस्तों को, गाँव को, शहर के लोगों को ये बात बोलेंगे, जानने वालों को, दोस्तों को ये बात बोलेंगे जी बड़ा अच्छा एजेंट था, थोड़ी सी तकलीफ 4-5 माह हमने कैंप में काटे हैं, भूख में ज़रूर काटे हैं, परेशानी में काटे हैं, लेकिन बहुत अच्छा एजेंट था, इसने हमारी गेम करवा दी, हम इटली पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आ जाएं, कज़नों को भी बोलेंगे, रिश्तेदारों को, सबको बोलेंगे कि आप लोग भी आ जाएं, इस एजेंट के थ्रू बात करें तो आप गेम कर लें। जबकि वो बेवकूफ़ों को, पागलों को ये पता नहीं होता कि ये एजेंट का मकसद था आप लोगों को पहुँचाना। आप 50 बंदे पहुँच गए, आप लोग आगे से 500 बंदा इनको दोगे, इन चोरों, इन डाकुओं को, इन जलील लोगों को, इन धोखेबाजों को आप लोग ही आगे से बंदे देते हैं जी हम पहुंच गए, आप बड़े अच्छे बंदे हैं। वो बेचारे जो आते हैं वो फंस जाते हैं, वो आगे फंस जाते हैं। मेरे पास जो लड़के थे, एक का सगा भाई आगे फंसा हुआ था, उसी एजेंट के थ्रू वो गया था इटली, उसने अपना भाई फंसा दिया, एक चाचे का बंदा फंसा दिया, जो कज़न अपने इधर फंसा दिए हुए हैं। एक बंदे के 5-5 बंदे फंसे हुए थे कैंप में, जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। ये इतने धोखेबाज फ्रॉडी बंदे हैं। पकड़ाते किस तरह है, गेम पकड़ी जाती है, नेवी वाले आते हैं, वो गेम को जी वापस ले जाते हैं, चलो जी जाके जेल में बंद कर देते हैं। फिर देखें सबसे बड़ी बात, गेम पकड़ी जाए तो कॉल किसको आती है, एजेंट को आती है। एजेंट को कॉल सबसे पहले आती है, घर वालों को नहीं आती। जो बंदे पकड़े गए उनके भाई को, किसी घर वालों को कॉल नहीं आती, एजेंट को ही कॉल आती है। क्यों, एजेंट जो यहाँ का माफिया सबसे बड़ा, उसी कॉल आएगी ना। जब एजेंट को कॉल आती है, एजेंट बोलता है जी, उनके सारे लड़कों के घरों में कॉल करता है जी, ओ हो गेम पकड़ी गई, अफसोस हमारी गेम पकड़ी गई है, तो जी अब बंदे बहुत सख्ती हो गया, बहुत बुरे हालात हो गए हैं, तो गेम तो वो तो यकीन करें, मेरा जो दोस्त है जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, 12 लाख रुपया उससे लिया इन्होंने। एक दोस्त था, उसके वालिद साहब थे इटली, उससे 8 लाख रुपया लिया। वो दोनों बंदे मैं आपके सामने इंशाल्लाह पाकिस्तान जाते ही लेकर आऊँगा, दोनों को इंटरव्यू करूँगा और वो खुद आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। जिसके 4 भाई इटली थे उससे 12 लाख रुपया लिया, तो जिसका एक भाई, जिसके वालिद साहब थे, उससे 8 लाख रुपया लिया। तो 8 लाख रुपया और 12 लाख रुपया लेकर उन दोनों लड़कों को इन्होंने छोड़ा था, छुड़वाया था इन्होंने फौजियों से।
लीबिया की नेवी से छुड़वाया था। तो जब बंदा जेल में जाता है ना, वो मारते हैं, डंडों से जुल्म करते हैं, खाना नहीं देते, 10 से 15 दिन, 1 माह तक लग जाता है बंदे को छूटने में। तब तक उनकी पूरी हिम्मत टूट चुकी होती है, हिम्मत उनकी तोड़ी जाती है ताकि ये दोबारा गेम ना करें, ये दोबारा गेम ना करें। अब आप खुद सोचें, जिस बंदे ने 250 बंदा उसका पीछे बचा, 50 बंदे तो उसने इटली पहुंचा दी उस एजेंट ने, वो 250 बंदे के फी बंदे से 8 लाख भी ले, तो सोचे कितना पैसा बनता है। और ये पूरा टोन खरीद सकते हैं, ये जालिम, ये इतने धोखेबाज, फ्रॉडी, ये हराम खाने वाले, इनके पास इतनी जायदाद, इतना माल और दौलत होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनके बैग्स भरे होते हैं पैसों से, इनके बड़े बड़े तोड़े भरे होते हैं पैसों से, इन जालमों के, चोरों के। तो इनको इतनी प्रॉफिट आती है और गेम पहुंचाने में इनको इतने पैसे नहीं बचते। अब इन्होंने बिजनेस ये बनाया हुआ है, 300 बंदे में से 50 बंदे पहुंचाएं, 250 बंदा पकड़वाएं। 250 बंदा तो उसकी हिम्मत टूट गई होगी जब वो जेल से छूट के आता है। वो कहता है जी सर मैंने तो भाई वापस जाना है, मैंने तो गेम नहीं करनी, मैं गेम नहीं कर सकता। वो तो मारते हैं, वो तो भूखा मारते हैं, वो ये करते हैं, आप हमारे पैसे वापस दे दें, हमारी गेम हम नहीं जाएंगे। वो जो 8 लाख 12 लाख रुपया उन्होंने छुड़वाने का दिया था वो तो गया। जो गेम में पैसे मौजूद होते हैं, जो एजेंट ज़्यादा बनता है, जी मैं बड़ा अच्छा एजेंट हूँ, बहुत इतमाद में लेने के लिए 7 लाख उसने इटली का लिया होता है। वो फिर देखिए हमें फिर तराबलस लेकर आते हैं। जब हमें कैंप से, जो बंदे की, एक बात और याद रखें, जिस बंदे की हिम्मत टूट जाए या बंदा कैंप से निकलना चाहे, जी मैं गेम नहीं करूँगा, उस बंदे से वो जवारा से जब उसे तराबलस लेकर आएंगे, 1.5 लाख रुपया टैक्सी का सिर्फ लगता है 20 से 30 हज़ार रुपया, 1.5 लाख रुपया उससे वो भी लिया जाएगा, वो भी एक फ्रॉड किया जाएगा। सेल फोन ले लिए जाएंगे, वो भी धोखा होगा, वो भी इनकी कमाई होगी, हराम की कमाई होगी। और 100 बंदे के पास, हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, 20-30 हज़ार से नीचे किसी के पास मोबाइल नहीं। तो लीबिया में मोबाइल बिना किसी डब्बे, चार्जर, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मोबाइल सेल हो जाते हैं। तो ये पैसे कमा रहे हैं, मोबाइल भी खा रहे हैं, लोगों के पैसे खा रहे हैं। तो इन्होंने बिजनेस बना लिया हुआ है अपना। अब जब बंदे जेल से छूट के आएंगे, वो बोलेंगे सर मैं गेम नहीं करूँगा। उनकी हिम्मत टूट चुकी होगी पूरी तरह, बेचारे टूट चुके होंगे। तो वो फिर के बोलेंगे जी हमें पाकिस्तान भेज दें, हम गेम नहीं करेंगे। ये के बोलेंगे ठीक है हम भेज देते हैं। ज़ुबान हमको आती नहीं, अरबी हमको आती नहीं, इधर कोई हमें जानता नहीं, हालात यहाँ के अच्छे नहीं हैं। पूरे लीबिया में 3-3 हुकूमतें बैठी हुई हैं, 3 किस्म के पैसे चलते हैं जिन पर तस्वीरें लगी होती हैं। जिस बंदे की करेंसी होती है उसने अपनी तस्वीर ऊपर लगाई होती है। जिस तरह हमारी कराची में अलग हुकूमत हो, इस्लामाबाद में अलग हो, लाहौर में अलग हुकूमत हो, इस तरह लीबिया में है। 3-3 हुकूमतें हैं यहाँ पे, कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पे। कब्ज़ा माफिया टोटल, एयरपोर्ट भी कब्ज़ा माफिया का है। बिनगाजी एयरपोर्ट बिनगाजी वालों ने, तराबलस का तराबलस वालों ने, मसराते का मसरातों वालों ने, सबा वालों ने एयरपोर्ट पे कब्ज़ा किया हुआ है। ये कब्ज़ा माफिया यहाँ पे बैठा हुआ है। और सबसे बड़े माफिया और हराम खाने वाले हमारे पाकिस्तानी एजेंट हैं जो यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। फिर हमें ज़ुबान तो आ रही नहीं होती, हम क्या करेंगे? सोचें क्या करेंगे हम? फिर हम मजबूर होकर इनसे कहते हैं सर हमें पाकिस्तान भेज दें। टिकट हो रही होती है 1-1.5 लाख में, हमसे बोलेंगे जी 3 लाख रुपया लगेगा, क्रूज लगवाएंगे, आपका कोरोना कार्ड बनेगा, आपका मेडिकल होगा, तो आपकी टिकट इतने में हो रही है। पीछे से हम टिकट मंगवा नहीं सकते क्योंकि ये ट्रैकर आईडी पता नहीं क्या क्या, ट्रैकर अकाउंट पता नहीं क्या क्या इन्होंने सिलसिले चलाए होते हैं, झूठ फ्रॉड हमें लूटने के लिए बेवकूफ़ बनाया होता है। 3 लाख रुपया हम गरीबों से घर जाने के लिए भी हमसे खा लेंगे, ये लेंगे, ये माफ़ नहीं हमें करेंगे। फिर हम, वो मेरे दोनों दोस्त जो थे ना जानने वाले, एक 24 लाख में घर पहुंचा बेचारा 3 माह के अंदर अंदर, एक 22 लाख में, और जो 22 में पहुंचा उसके पीछे से वालिद साहब भी फौत हो गए थे। अपने वालिद साहब के जनाजे में नहीं जा सका वो लड़का, तो रो रहा था जेल में, तड़फता था कि मुझे छुड़वा दो खुदा के लिए, मैं अपने वालिद साहब, मेरे अब्बू फौत हो गए हैं। उसे पता चल गया था, उसे बता दिया गया था तुम्हारे अब्बू फौत हो गए, ताकि ये घर वालों को ज़्यादा तंग करे और हमें पैसे जल्दी मिले। इस तरह ये जुल्म करते हैं। आगे आपने फैसला करना है, आपने सोचना है। मैंने अभी तक अपना 18 लाख इनको खिला दिया हुआ है।